नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। और ये अवश्य ही आएगी अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से आखिर तक देखेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, डिफिकल्टी को व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर मुझसे सॉल्व करवाएंगे और मेरे निर्देशानुसार कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये स्लोप एंड डिप्रेशन जो चैप्टर है दूसरा, उस पे दूसरा वीडियो है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे केसेस करेंगे जो कैंटिलीवर बीम के हैं, यानी कि प्रास धरण या बहुधरण के लिए हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने कैंटिलीवर बीम के लिए स्टैंडर्ड केसेस बताए थे, उनका कुछ आगे स्पेशल फॉर्म बनकर किस रूप में काम में लेना है उसको हम इसमें करेंगे। देखिएगा, हम इस वीडियो में ये करने जा रहे हैं। पहला केस, ये एक कैंटिलीवर बीम है। देखिए, हमने जो स्टैंडर्ड केस किया था, प्रामाणिक केस जो किया था, उसमें पॉइंट लोड लगा था फ्री एंड पर। इसमें पॉइंट लोड लग रहा है कहीं बीच में। बीच का मतलब नहीं कि एग्जैक्टली बीच में, एग्जैक्टली बीच में हो सकता है, लेकिन अभी हमने यहाँ कहा इसको ये पॉइंट लोड है, बिंदु भार है। ये ए है, ये बी है और सी पर पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पर। एक बात मैं आपको पहले कह चुका था, आपको याद होनी चाहिए कि मैक्सिमम स्लोप एंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमेशा फ्री एंड पर होता है। ये लगता है कि इसमें भी मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दोनों बी पर ही होंगे, पर कितने होंगे बात उसकी है, ये हमें तय करना है। इसको कैसे तय करें, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं इसका बना रहा हूं विक्षेप वक्र। क्या बना रहा हूं? विक्षेप वक्र यानी डिफ्लेक्शन कर्व। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज मैं करता हूँ बहुत सोच के करता हूँ और काफी अनुभव के बाद में बातें बताता हूँ, इसलिए जो वीडियो जो पूरे देखेंगे उनको जो लाभ होगा वो बहुत ज्यादा होगा। हम विक्षेप वक्र बना रहे हैं, डिफ्लेक्शन कर्व बना रहे हैं, हम कोई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं बना रहे हैं। विक्षेप वक्र में क्या होगा, ये बीम मुड़ेगी। कैसे मुड़ेगी? देखिए, कुछ इस प्रकार की कर्व बनेगा, दिख रहा है। लेकिन सी से लेके बी तक, ए से लेके सी तक तो इसके अंदर कर्व है, लेकिन सी से लेके बी तक जो वो स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यह कर्व नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी सरल रेखा होगी। आप कहेंगे सर क्यों? तो आप देखिएगा, आपने थर्ड सेम में पढ़ा है shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। आपने देखा होगा कि बी से सी तक, बी से सी तक कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है, क्योंकि सी के इधर कोई बल ही नहीं है। जब बल ही नहीं होगा तो बेंडिंग मोमेंट कहां से होगा? और जब बेंडिंग मोमेंट ही नहीं होगा तो बीम मुड़ेगी कहां से? इसका मतलब बीम जो है सी से लेके बी तक झुकती जरूर है, डिफ्लेक्ट जरूर होगी, लेकिन मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी। इसका मतलब स्ट्रेट रहेगी। यानी आप देखेंगे ए से लेके सी तक ये बिल्कुल कर्व में चल रही है और सी से लेके एकदम स्ट्रेट हो गई। अब क्या होगा अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को पीछे बढ़ा दूं? अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को पीछे बढ़ा दूं ऐसे, इस प्रकार से, तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इस पॉइंट पर, जिसको मैंने C1 नाम दिया है, इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाएगी। किसकी? इस कर्व की। ये जो कर्व ना ए से लेके सी तक,
मैं सी कहूँ C1 कहूँ बात एक ही है, सी पॉइंट ही C1 बना है। तो ये जो ए से लेके सी तक मैंने बनाया है कर्व, उसके सी पॉइंट पर स्पर्शिका जो होगी वो यही होगी। आप इसे क्या तात्पर्य निकालते हैं, क्या अर्थ निकालते हैं कि मैं अगर मान लीजिए बी पर स्लोप निकाल, अच्छा ये बी जो था ये B1 पे आ गया, अगर मैं बी पे स्लोप निकालूं, कहां पे, बी पर, तो बी बिंदु B1 पर आ गया, तो यही तो स्लोप होगा, बोले यही तो टेंजेंट होगी। हम कह सकते हैं कि जो स्लोप, और ये जो सी पर टेंजेंट भी यही है, एक्चुअली बी से सी तक लाइन स्ट्रेट है तो टेंजेंट भी है, किस पर, बी पर, और वही टेंजेंट सी पर भी टेंजेंट है, क्योंकि एक ही लाइन है। सार क्या हुआ, सार ये हुआ कि आई बी और आई सी बराबर हैं, आई बी और आई सी बराबर, जो बी पर स्लोप होगा वही स्लोप सी पर होगा। अब सी पर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा, हमको ये पता होगा कि सी बिंदु कितना दूर है, ये स्मॉल एल है, और ये हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल, क्योंकि बीम का जो स्पान है वो कैपिटल एल है, ए से लेके बी तक कैपिटल एल है, ये मैंने स्मॉल एल कह दिया, ए से सी तक बचा हुआ एल माइनस एल हो गया। तो अब देखिएगा सी पर डिफ्लेक्शन और सी पर स्लोप दोनों अपन जो पिछले केस में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था वही काम आएगा। केवल क्या था कि पिछले वीडियो में, अब देखिएगा ये पॉइंट है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहा वीडियो पिछला, पिछले वीडियो में ये पॉइंट नोट यहाँ था, तो स्पान ये एल काम आया था, और फॉर्मूले में ये दो फॉर्मूले थे इसके, एल यहाँ कैपिटल था क्योंकि डब्ल्यू जो लगा था उसकी दूरी यहाँ से कैपिटल एल थी। अब यहाँ जो भार लग रहा है यहाँ लग रहा है, और ये दूरी कितनी स्मॉल एल है, तो वही सूत्र काम आएंगे, और कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल काम आएगा। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि वाई सी कितना होगा, यानी कि सी पर डिफ्लेक्शन कितना होगा, वही फॉर्मूला काम आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सेम फॉर्मूला काम आएगा, डब्ल्यू एल क्यूब बटा 3 EI डब्ल्यू, लेकिन एल पहले चूंकि लोड यहाँ था ना, तो एल कैपिटल काम आया था, अब लोड यहाँ लग रहा है एल स्मॉल काम आएगा, तो डब्ल्यू स्मॉल एल क्यूब बटा 3 EI, ये आप याद रखें। इसी तरह से जो आईसी निकालेंगे, आईसी यानी सी पर स्लोप, वो डब्ल्यू स्मॉल एल स्क्वायर अपॉन 2 EI ऐसे निकल गया। और मैंने आपको भी बताया कि जो आई मैक्स है, मैक्सिमम आपका जो स्लोप है वो बी पर होता है, और बी पर स्लोप क्या होता है, अभी भी बताया मैंने आपको कि बी पर स्लोप और सी पर स्लोप बराबर होते हैं। ये देखिए आई बी बराबर आई सी, तो मैं आई बी को आई सी भी तो कह सकता हूँ, और आई सी मुझे पता है, डब्ल्यू स्मॉल एल स्क्वायर बटा 2 EI। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मैं वाई मैक्स निकालना चाहता हूँ, वाई मैक्स जो है वो BB1 है, ये वाला बी से लेकर ये बी का। कैसे निकालें इसको, एक काम करते हैं, ये जो C1 है ना, C1 से मैं एक लाइन खींचता हूँ इधर, ये इसको मैं B2 कह देता हूँ, और ये जो BB2 है, ये BB2 ये किसके बराबर है, CC1 के बराबर है, और CC1 क्या था, YC था।
अभी ये CC1 YC था, ये रहा YC, ये YC बराबर है। और उसमें अगर मैं इस चीज को जोड़ दूं इसको, तो फिर ये पूरा यहां से लेके यहां तक YB बन जाएगा, बस और क्या है। और ये जो दूरी है ये मैं निकालनी पड़ेगी, ये निकालनी पड़ेगी। अब ये कैसे निकलेगी, ये दूरी जो है एक्चुअली B1 B2 है। दरअसल मैं बता दूं आपको, ये B पॉइंट था, ये B2 है और ये B1 था। यानी B2 में जब हम B1 B2 जोड़ देंगे तो ये YB आ जाएगा। चलो लिखते हैं Y मैक्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए आप। Y मैक्स बराबर YB और YB बराबर BB1। ये देखिएगा B से B1 तक। और जो BB1 है वो BB2 है प्लस B1 B2 है। अगर मैं BB2 में यानी यहां से लेके यहां तक, ये एक रेक्टेंगल है भाई, ये आप देख रहे हैं ना, ये आयत है, ये एक आयत है, रेक्टेंगल। लाइट नहीं है, इमरजेंसी से काम चल रहा है, तो रोशनी थोड़ी कम हो रही है, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। तो ये जो भी हमारा चल रहा है इन्वर्टर पर, जिससे डिम रोशनी आ रही है, तो इस पर असर नहीं होगा, बाद में रोशनी तेज हो जाएगी। देखते हैं, वीडियो बनाना जरूरी था। दिख तो रहा ही होगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा। ये एक रेक्टेंगल है, तो BB2 जो है, ये BB2 ये आपकी CC1 के बराबर है, प्लस B1 B2 जो है वो किसके बराबर है, वो देखने वाली बात है। अच्छा एक और बात देखिए, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है, ये लाइन भी हॉरिजॉन्टल है, ये दो रेखाएं समांतर हो गई ना। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, ये एंगल इसके बराबर है। देखिए जब दो रेखाएं होती है पैरेलल और एक रेखा इसको काट दी है, तो ये एंगल बराबर नहीं होते क्या, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है। और ये IC ही है, ये IC क्यों, वो मैंने कहा ना IBIC बराबर है, ये एंगल IC है। अब क्या होता है, थोड़ा सा बैक क्लास में ले जाऊंगा आपको, 9th-10th के अंदर आपने पढ़ा होगा, 10th की रोशनी आ गई, देखिए साहब, आपने पढ़ा होगा कि अगर ये कोई वृत्त का चाप है, आर्क ऑफ ए सर्कल, जिसकी लंबाई L है, चाप की लंबाई, और रेडियस है R, और एंगल है थीटा। तो ये जो L होता है ना, ये R थीटा होता है, चाप की लंबाई बराबर रेडियस इंटू थीटा। और थीटा किसमें होता है पता है आपको, रेडियन में है। ये 10वीं क्लास का फॉर्मूला है। अब यहाँ आ जाए आप देख रहे होंगे कि मैंने जैसे ये C1 B2 B1, आपको ये ट्रायंगल लग रहा होगा ये, लेकिन दरअसल ये ट्रायंगल नहीं है, ये ट्रायंगल है नहीं। कारण क्या, IC जो एंगल दिख रहा है आपको, ये ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई 40 डिग्री 50 डिग्री हो, ऐसा नहीं होता। ये एंगल होता है आधा डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2.5 डिग्री, बहुत कम होता है। और वास्तव में जो ये B1 B2 है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक कर्व है। लेकिन ये एंगल इतना छोटा है कि हम कर्व या स्ट्रेट लाइन कोई ज्यादा फर्क इसमें कर नहीं पाते हैं। वैसे आप देखिएगा, जैसे ये बीम मान लीजिए, ये बीम है, लोड लग रहा है, लोड से झुकेगी, झुकेगी तो ये यूं झुकेगी ना इस प्रकार से, जैसे यूं है, और यूं बैंड होगी। ये चीज क्या बन गई इसे झुकेगी, तो ये एक तरह से ये चाप ही बनेगा, ये आर्क ही बनेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दूरी है, ये
कितनी थी ये L माइनस एल, ये तो हो गई रेडियस, ये हो गया चाप। मैं इसको ये समझ सकता हूँ कि देखिए ये वाला, मैंने तो हालांकि सीधा कहा है ये वाला, और ये है IC, और ये दूरी है L माइनस एल, और ये थी आपके B2, और ये है B1। तो मैंने इस ट्राइंगल को अलग से बनाया, ये C1 था ये पॉइंट। तो ये जो B1 B2 है, ये आपको लाइन देखने पर लाइन नहीं, ये चाप ही है। और जैसे ये चाप था ना, ये जैसे रेडियस यार जैसे थीटा था, तो थीटा की जगह तो हो गया यहाँ पे IC, रेडियस की जगह हो गया यहाँ पे L माइनस एल, और जो चाप है उसकी जगह हो गया B1 B2। तो जैसे ये L बराबर R थीटा था, वैसे ही जो चाप होगा, ये R का मतलब L माइनस एल, और जो थीटा था उसका आ जाएगा IC। कितना आसान हो गया देखिए आप। अब CC1 कितना है? CC1 एक्चुअली आपका जो ये YC है ना, डिफ्लेक्शन एट C, वही तो CC1 है। आप देख रहे हैं CC1 जो है YC के बराबर है, तो CC1 को मैं YC लिख दूं, प्लस आपको डिफ्लेक्शन B पे निकालना है, लोड W C पर लग रहा है, तो C से आगे जो दूरी दिख रही है आपको, ये CB, ये L माइनस एल है, वो दूरी मैंने यहाँ शो कर रखी है, इनटू IC। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, इसको आप याद कर लें। यानी आप देखिएगा, जो मैक्सिमम स्लोप है B पर, वो तो C पर जो स्लोप है उसके बराबर ही है, और वो W कैपिटल इंटू L स्मॉल, जो C के लिए स्मॉल आएगा, स्क्वायर अपॉन 2 ही है। लेकिन जो Y मैक्स है BB1, वो कैसे निकाला मैंने? पहले मैंने YC निकाला, YC C पे डिफ्लेक्शन निकाला, प्लस उसके आगे की जो दूरी है बीम की, वो लिखी L माइनस एल, और इस दूरी को C पर जो स्लोप था उससे गुणा कर दिया। यानी आप ये देखेंगे कि B पर डिफ्लेक्शन निकालने में C का डिफ्लेक्शन और C का स्लोप दोनों काम आ रहे हैं। यानी सीधा सा हो गया कि डिफ्लेक्शन एट B इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट C पर प्लस L माइनस एल इंटू स्लोप एट C। अब आप जानते हैं YC कितना था? YC ये रहा, W स्मॉल l क्यूब बटा 3EI प्लस L माइनस एल, और ऐसे कितना था? W स्मॉल l स्क्वायर अपॉन 2EI। ये लो जी। तो मुझे आशा है कि ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा इस चीज को, और कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, आपको केवल ये वैल्यूज पुट करनी है, W स्मॉल l EI वगैरह, आपको B पर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, और स्लोप जो होता है B पर, वो C पर स्लोप के बराबर होता है। मुझे आशा है कि इस केस को समझने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि ये UDL है। अब मैं वो डिफ्लेक्शन कर्व नहीं बनाऊंगा, अब मैंने आपको सारा समझा दिया है। ये तो स्मॉल l है, ये कैपिटल L है। ध्यान से हर चीज को देखिएगा, क्योंकि जो मेरे वीडियोस को ध्यान से देखेंगे और अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, उनको कोई भी न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आएगी ही नहीं, आप अपने आप ही करने लग जाएंगे। मैं तो केवल आपको क्वेश्चन लिखूंगा और आंसर दूंगा, और आप आंसर खुद निकालेंगे। मेरा उद्देश्य ये होता है कि बच्चे खुद पढ़े, उनको कैसे पढ़ने के लिए हम तैयार करें, ये मेरा उद्देश्य होता है। और ये है L माइनस एल, ये A है, ये B है, ये C है, ये W पर मीटर जो भी है पर mm, वो तो बात की जब न्यूमेरिकल करेंगे तब देखेंगे इस चीज को।
अब देखिए यहाँ पर भी आई मैक्स जो है, आई मैक्स मैक्सिमम स्लोप बी पर ही होगा, लेकिन बी पर जो स्लोप है वो सी पर स्लोप के बराबर है, क्योंकि सी के बाद तो कोई लोड ही नहीं है। तो जो स्लोप सी पर होगा वही बी पर होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना यहां तक तो कर्व आएगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन आएगी इसमें भी, तो स्लोप जो बी पर है वो सी पर ही होगा। और सी पर जो स्लोप है उसमें केवल ये लंबाई सी वाली काम आएगी बस। तो वही फॉर्मूला जो हमने पहले किया था, ये देखिएगा, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, ये काम आएगा। देखिए स्लोप एट बी, यहाँ मैक्सिमम क्या था, WL/6EI, लेकिन इसमें एल कैपिटल था क्योंकि पूरी लंबाई में यूडीएल लगा हुआ था। हमारे इस केस में यूडीएल यहाँ तक लगा हुआ है, तो क्या करना है कि जो एल कैपिटल है उसकी जगह पे स्मॉल आ जाएगा बस। यानी हम क्या कहेंगे, W फॉर्मूला था WL/6EI, तो W स्मॉल L/6EI हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। नो वाई मैक्स, वाई मैक्स का मैंने आपको अभी पिछले पेज में बताया, ये वाई मैक्स का फॉर्मूला है, पहले सी पर निकाल लो, प्लस सी से आगे की दूरी लिख लो, और उस दूरी को आई सी से गुणा कर दो, बस ये तो करना, और क्या करना है। यानी वाई मैक्स बराबर हमने करेंगे, ऊपर लिखेंगे वाई बी, बी पर ही मैक्सिमम होता है, और वाई बी जो है वो वाई सी, सी पर विक्षेप प्लस आगे की दूरी L-L इंटू सी पर स्लोप, बिल्कुल वही चीज, सेम, कोई चेंज नहीं है। वाई सी प्लस L-L इंटू आई सी, वाई सी प्लस L-L इंटू आई सी। और आप देख रहे हैं कि वाई सी का फॉर्मूला क्या है, वाई सी के लिए यहाँ फॉर्मूला देखना पड़ेगा, बस कैपिटल एल की जगह स्मॉल एल आ जाएगा, यानी स्मॉल W स्मॉल L 4/8EI प्लस L-L इंटू ये, तो ये फॉर्मूला, स्मॉल W स्मॉल L क्यूब बटा 6EI। मेरे ख्याल से कुछ समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए आपको। तो ये आपके वाई मैक्स का फॉर्मूला हो गया। इस प्रकार से अब हम लेते हैं तीसरा केस। तीसरा केस क्या है कि लोड ऐसे लग रहा है, ऐसे, ये पोर्शन खाली है, इसमें तो क्या जो फिक्स एंड है ना वहां से लग रहा है, और पीछे का खाली है फ्री एंड वाला। इधर फ्री एंड तक तो लग रहा है, फ्री एंड तक तो लग रहा है, लेकिन ये कुछ खाली है, यानी जो खाली है ना इसको मैं स्मॉल एल के देता हूँ, और बचेगा वो L-L हो गया, और टोटल जो है वो आपके कैपिटल एल है ही। ध्यान से देखिए हर चीज को, हम जब बनाते हैं वीडियो आपके लिए हर चीज बेसिकली बताते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं आए जरूरी नहीं, लेकिन अगर इन वीडियोस को देखेंगे तो फ्यूचर में आगे कभी भी किसी भी तरह क्वेश्चन आ जाए उसको करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब ये है ए, ये है बी, और ये है सी। हमें निकालना है, हमारा उद्देश्य एक ही है, आई मैक्स एंड वाई मैक्स, बस हमारा एक ही उद्देश्य है। अब यहाँ क्या करें, तो जो ये आपने केस देखा था, इसके बाद कोई लोड था ही नहीं, वहां तो लाइन स्ट्रेट आ गई थी क्योंकि बेंडिंग मोमेंट नहीं था। लेकिन यहाँ ऐसी गलती मत कर देना, यहाँ लोड नहीं है तो लाइन स्ट्रेट आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अरे भाई लोड, अगर मैं सी से ए के बीच में कोई सेक्शन लूं, ये सेक्शन लिया मैंने, तो आप इधर देखेंगे लोड है कि नहीं, लोड है तो बेंडिंग मोमेंट होगा कि नहीं होगा। और इस साइड में देखेंगे तो आप कहेंगे सर इस साइड में तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा है, तो
अरे भाई ये फिक्स एंड है तो फिक्स मोमेंट होगा ना, बेंडिंग मोमेंट आएगा यहाँ पर भी। यानी इसमें कहीं पर भी बीम स्ट्रेट नहीं रहेगी, पूरा कर्व है। लेकिन हम अपनी सुविधा से इस बीम को दो भागों में बांट लेते हैं। जरा से विचार कीजिएगा, जरा विचार कीजिएगा। हमने क्या किया, पहले तो ये मान लिया कि पूरा यूडीएल लग रहा है। लग तो नहीं रहा था पूरा, नहीं हमने मान लिया अपनी ओर से। ये लो जी, ये पूरा एल, ये डब्ल्यू पर मीटर, ये ए और ये बी। हमने लोड तो यहाँ तक ही था, ये खाली था, पर हमने इसको लगातार मान लिया पूरा है, और पूरा तो नहीं है। अब क्या करें, अगर मैं इस बीम में से माइनस करूं इस बीम को, कोई डब्ल्यू पर मीटर का लोड, और ये स्मॉल एल, और ये एल माइनस एल, और ये आप देख रहे हैं कैपिटल एल, इज इक्वल टू। देखिए, अगर मुझे ये बीम प्राप्त करनी है तो मैं इस बीम पर जो भार लग रहा है उसमें से इस बीम का जो भार है वो लेस कर दूंगा। अब सोचिए जरा, अगर ये जो भार लग रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें से ये वाला भार मैं माइनस कर दूं, ये माइनस है, ध्यान रखना। यानी ये जो यूनिट है ये वाला, ये इसमें से ये वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि जीरो हो जाएगा फिर ये। हम कह सकते हैं कि ये जो केस है आपके सामने, ये इन दो केसेस को काम में लेके बना सकते हैं। यानी हम इस केस में से इस केस को घटा दें तो ये केस बन जाएगा। अब देखिए, हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो, इस केस का भी फॉर्मूला आपके पास में ये रहा, देखिए ये आपके सामने। और ये जो केस दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका ही फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है। बस अब तो माइनस करना, और करना क्या है। अब देखिए आप, अब मैं निकालने जा रहा हूं पहले तो आई मैक्स। आई मैक्स जो होगा वो मैंने बताया आपको बी पर ही होगा, आई मैक्स बराबर आई बी ही होगा। अगर मैं आपको कह दूं ये केस 1 है और ये केस 2 है, अब जो आई बी है वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम, मैंने आपको क्या कहा था, इस केस में से ये केस घटाएंगे, माइनस करेंगे, वो केस आ जाएगा। तो मैं आई बी पहले केस में से निकालूंगा, माइनस आई बी दूसरे केस में निकालूंगा। यानी पहले केस का आई बी में से दूसरे केस का आई बी निकाल के घटा दूंगा तो हमको आई मैक्स मिल जाएगा। अब पहले केस में आई बी कितना है, पहले केस में आई बी तो ये रहा, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ये देखिएगा, ये वाला कितना है, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एल क्यू बटा 6 आई है। स्मॉल डब्ल्यू देखिएगा जरा, स्मॉल डब्ल्यू ये वाला, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एल क्यू बटा 6 आई, माइनस आई बी टू कितना होगा, आई बी टू इसके कारण ये रहा आपके सामने, ये रहा साहब आई बी टू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एल क्यू बटा 6 आई। कोई दिक्कत नहीं है, ये लो जी आपका आई मैक्स निकल गया। कहाँ दिक्कत आई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्मूले को बेसिकली समझिए, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको निकालना वाई मैक्स, वाई मैक्स कैसे निकालेंगे, वाई मैक्स जो है वो वाई बी होता है हमेशा।
और वाई बी जो होता है वो पहले केस का वाई बी माइनस दूसरे केस का वाई बी, और पहले केस का वाई बी तो ये रहा, हमने पिछले वीडियो में किया था, W कैपिटल L4 अपॉन 8EI। W ये पहला केस है ना, पूरा ये देखिए वाला, ये वाला पूरे वे यूडी लग रहा है, पूरे विडल और ये लेंथ L कैपिटल L4 अपॉन 8EI माइनस YB2 यानी कि ये वाला YB2 निकाले, यानी कि इस सेकंड केस के कारण YB कितना होगा वो हम ये निकाल चुके हैं, ये आपके सामने है। अरे भाई इस केस में ये यहाँ से आता यूडीएल है ना, वो खाली, ये तो सेम केस देखिएगा, ये यूडीएल है वो खाली है, तो जो ये केस दिख रहा है आपको वाई मैक्स, केस नंबर 2 जो हमने किया था, बस यही वाई मैक्स है, यही Y2 है, यही Y2 है। दिख रहा है ना इस वाले केस को, लोड यहाँ तक लग रहा है, आगे खाली है, ये हमने निकाला था अभी आपके सामने वाई मैक्स बी पर YC प्लस L माइनस L इंटू YC, वही काम आएगा यहाँ पे। लेकिन चूंकि ये बड़ा फॉर्मूला हो रहा है काफी है, दिस प्लस दिस, मैं क्या करूंगा एक बड़ा कोष्ठक लगा दूंगा, और बाकी तो वही लिखना है यहाँ पे, मैं इसी को लिख रहा हूँ, कोई नया चीज नहीं कर रहा हूँ, मैं यही लिख रहा हूँ एज इट इज, यूं लिख रहा हूँ मैं इसको। तो देखिए यहाँ पर पहले तो अपन इस लोड के कारण यहाँ निकालेंगे डिफ्लेक्शन, तो स्मॉल w स्मॉल L4 अपॉन 8EI प्लस आगे की दूरी L माइनस L, फिर सी पर स्लोप, यानी जिस केस का ये फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का, उसी केस का स्लोप का फॉर्मूला क्या है, W स्मॉल LQ बटा 6EI। तो ये आपके लिए वाई मैक्स का फॉर्मूला बन गया। मुझे आशा है कि आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो ये केसेस बन सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम आने में, एग्जाम क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, कभी भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मैं आपको जो तैयारी कराता हूँ उस पर काम कीजिएगा और इसके हिसाब से काम करेंगे, दिक्कत आएगी नहीं। अब मैं कुछ केसेस लेता हूँ, few more cases। few more cases वो क्या है, जैसे आपको कह दिया ये यूडीए कैंटिलीवर है, और एक तो यहाँ पे ये लोड लग रहा है, और एक यहाँ पे ये लोड लग रहा है, ये W1 है, ये W2 है, ये दूरी स्मॉल y है, स्मॉल l है, और ये हो जाएगी L माइनस L, और ये कैपिटल L है, ये A है, ये B है, ये C है। अब आपसे कहेंगे भाई आई मैक्स और वाई मैक्स निकालो, फाइंड आई मैक्स एंड वाई मैक्स। ध्यान दीजिएगा, जब मैदान में दो दो दुश्मन एक साथ आप पे हमला करें तो एक साथ तो आप उनसे भिड़ नहीं पाएंगे, क्या करेंगे, पहले एक को हराएंगे फिर दूसरे को हराएंगे, आपकी कोशिश ये होगी ना। लोड तो ये दो लग रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये मानेंगे ये लोड W2 है ही नहीं, केवल वो लग रहा है, और उसके कारण बी पर कितना डिफ्लेक्शन, कितना स्लोप निकालेंगे। और दूसरी बात क्या करेंगे, ये मान लेंगे ये लग ही नहीं रहा है, ये लग रहा है, और इसके कारण बी पर कितना होगा वो भी निकाल लेंगे, कहाँ दिक्कत है, और फिर दोनों को जोड़ देंगे। भाई हमें बी पर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप निकालना है, तो उस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और मैक्सिमम स्लोप के लिए दोनों ही जिम्मेवार हैं, ये बाहर भी जिम्मेवार है, ये बाहर भी जिम्मेवार है, दोनों रेस्पॉन्सिबल है। तो पहले इसके कारण कितना होता है वो निकाल लेंगे, फिर इसके कारण कितना होता है वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, तो केस हो जाएगा आसान। तो देखिएगा मैं पहले आई मैक्स निकालता हूँ,
पहले मैं आई मैक्स निकालता हूँ, मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप जो होगा वो बी पर ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां पे मैं क्या करूंगा कि आई बी, अब बी पे निकालने के कारण क्या होगा, पहले तो इस W1 बाहर के कारण, फिर W2 बाहर के कारण। तो मैं कह सकता हूं इसको आई बी 1 प्लस आई बी 2। यहां मीनिंग समझो इसका कि ये जो बी पर स्लोप है इस भार के कारण आई बी 1, और इस भार के कारण यहां पर स्लोप आई बी 2। अब आई बी 1 इस भार के कारण, जब इस भार की बात करते इसको भूल जाओ, ये है ही नहीं। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला काम आएगा जो हमने पहले बताया था पिछले वीडियो में, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 2EI। बस वो डब्ल्यू की जगह ये W1 आ जाएगा। तो W1 और L2 ये लग रहा है ना, ये तो पूरा लंबाई है। W1 L स्लोप की बात चल रही है ना, स्क्वायर अपॉन 2EI प्लस इसके कारण यहां कितना होगा, मैंने बताया था जब हम इसके कारण निकालेंगे तो इसको भूल जाएंगे, अब ये नहीं है, इसको भूल जाओ, W1 को भूल जाओ, इसकी बात कर रहे हैं। और जब इसकी बात करते हैं तो ये केस हो गया, तब आपके ये केस हो गया, दिया पढ़ना मैंने। ये केस हो गया, ये वाला केस हो गया, बस हमको पता था। मैंने इसके कारण निकाला सिंपल केस, W1 L स्क्वायर अपॉन 2। अब निकाले इसके कारण, तो इसके कारण जो स्लोप यहाँ होगा वही तो यहाँ होगा, क्योंकि आगे कोई लोड ही नहीं। आप कहेंगे लोड तो ये W1 है, तो मैंने क्या कहा, आप इमेजिन करो ये है नहीं, तो खाली हो गया इसका ये। पर आप तो कह रहे तो दिख रहा वो है तो हमने असर ले लिया, असर ले लिया हमने यहाँ पे। अरे भाई इसका असर हमने अलग ले लिया ना, जब इसका असर ले लिया तो अब इसको भूल जाओ, इसका सारा निचोड़िया निकाल लिया हमने, अब ये नहीं है, यही है केवल। तो इसके कारण क्या होगा, जो स्लोप यहाँ होगा वही तो यहाँ होगा। तो W2 यहाँ लग रहा मतलब स्मॉल एल काम आएगा, L स्क्वायर अपॉन 2EI। हो गया मामला खत्म। ये लो जी वाई मैक्स, आई भी आ गया, आई मैक्स आ गया। अब निकालेंगे वाई मैक्स, अब निकालेंगे वाई मैक्स। वाई मैक्स निकालेंगे, वो भी निकालेंगे, वो भी वाई भी आएगा, और वो भी हम कहेंगे वाई बी 1 प्लस वाई बी 2, यानी कि पहले भार के कारण वाई बी और दूसरे भार का, क्योंकि दोनों का असर है ना यहाँ पे, बी पे डिफ्लेक्शन होगा तो इन दोनों का कारण होगा। पहले निकालेंगे 1 के कारण, यानी कि इस W1 के कारण, तो ये तो एल पे लग रहा है पूरा, सिंपल फॉर्मूला काम आ जाएगा बस। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला WL³ बटा 3 ही है, पर W देगा वो W1 होगा, ये हो जाएगा W1 L³ अपॉन 3EI प्लस, अब IB2 निकालेंगे, यानी कि बी पे डिफ्लेक्शन इस W2 भार के कारण, तो वो आपको बता दिया मैंने। जब इसके कारण निकालेंगे तो ये भूल जाइए इसको कैसे निकाले, पहले इस भार के कारण यहीं पे निकाल लो विक्षेप सी पर, तो सी पर के लिए स्पान सी तक काम आएगा। तो W2 ध्यान देना, दूरी इसमें अब कैपिटल, ये W1 यहाँ लग रहा, दूरी L काम आएगी स्मॉल, W2 स्मॉल L³ अपॉन 3EI प्लस आगे की दूरी L माइनस L इंटू, अब आपको एक सिंपली बात बताई मैंने कि जो ये केस है डिफ्लेक्शन का, उसी में केस स्लोप का क्या होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, W2 तो रहेगा, ये स्मॉल L³ की जगह स्मॉल L स्क्वायर हो जाएगा, 3 की जगह 2 हो जाएगा, तो W2 स्मॉल L स्क्वायर अपॉन 2EI। ये लो साहब, ये मैं यहाँ ब्रैकेट कर देता हूँ, क्योंकि ये तो
W1 के कारण है और वो W2 के कारण है। और इस तरह से आपने ये सवाल पूरा कर लिया। ऐसे न्यूमेरिकल आने पॉसिबल हैं। एक केस में और लेता हूं आपकी सुविधा के लिए। एक केस में फ्यू मोर केसेस का ना, मैंने इसको मैंने 1 कह दिया, अब इसको 2 कह देता हूं। देखिएगा जैसे अब यहाँ क्या है कि यूडीएल जो आपका है ये ऐसे लग रहा है, एक भार यहाँ पर है और एक पॉइंट लोड यहाँ पर लगा लो आप, मान लीजिए W1 W2 स्मॉल w पर मीटर, ये स्मॉल l है और ये L माइनस L है, ये A है, ये B है, ये C है। अब आपको आई मैक्स निकालना है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे आई मैक्स जो होगा वो आई बी ही होगा। अब यहाँ पे 3 भार लग रहे हैं, 1 2 और यूडीएल। अब लिखूंगा नहीं, पहले इसके कारण निकालेंगे। जब इसके कारण निकालेंगे ना तो बाकी सबको भूल जाएंगे। इसकी जब बात चल रही है W1 की तो बाकी सबको भूल जाओ। तो यहाँ निकालेंगे, स्लो बात चल रही तो W1 यहाँ निकाले, ये रोड का लग रहा है यहाँ तो पूरा स्पन काम आएगा, W1 L स्क्वायर अपॉन 2EI। ये निकाला हमने इस भार के कारण। अब निकालेंगे W2 के कारण प्लस, जब इसकी बात करते हैं ना तो बाकी सब भूल जाओ, कुछ है ही नहीं। अब इस पॉइंट लोड के कारण जो स्लोप यहाँ होगा वही तो वहां होगा, क्योंकि यहाँ कर्व है, स्ट्रेट लाइन है। फिर वही बात आपके स्ट्रेट लाइन कैसा आ गई है, तो लोड लगा हुआ। अरे भाई लोड हम तो भूल चुके हैं, हम केवल अलग अलग इफेक्ट ले रहे हैं, अलग अलग इफेक्ट। हम अपने दुश्मनों को एक एक करके मार रहे हैं, एक साथ नहीं मार सकते। तो पहले हमने इसको काम में लिया, अब मैं इसको जब काम में लूंगा तो इन सबको भूल जाऊंगा। तो क्या आएगा, W2 आएगा और L ये छोटा काम आएगा, स्क्वायर अपॉन 2EI प्लस। अब मैं यूडीएल की बात करूंगा, ध्यान से देखना, ये बहुत मामला जोरदार है, इसको जरा विशेष रूप से ध्यान देना आपको। अब जब इस यूडीएल की बात करूंगा तो इन दोनों पॉइंट लोड को भूल जाऊंगा। और ये वही केस हो गया जो मैंने आपको अभी जस्ट कराया था थोड़ी देर पहले। ये देखिए ये वाला केस देखिए, ये खाली केस है बिल्कुल। और जो इस केस में किया था वही यहां करेंगे। तो उस केस में क्या किया था अब आपके सामने पड़ा, ये सब किया था हमने, याद कीजिएगा ये बड़ा किया था हमने। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ यूडीएल की। तो हमने आपको ये बताया था पहले अपन मान लेते यूडीएल पूरा लगा हुआ है, पूरा लगा हुआ है। स्मॉल w L कैपिटल, स्मॉल w साथ में स्लोप के अंदर हमेशा क्यू आता है और यहाँ 6 आता है। ये हमने ये मानते हुए कि यूडीएल पूरा लग रहा है, लेकिन ये पोर्शन तो लग नहीं रहा था, माइनस कर दो स्मॉल w। अब L ये स्मॉल l क्यू अपॉन 6EI। तो ये तो निकला हमने W1 भार के कारण, ये W2 भार के कारण, और वो स्मॉल w यानी यूडीएल के कारण। अब निकालेंगे अपन y मैक्स। y मैक्स जो होगा वो YB होगा, और YB जो होगा वो देख लीजिए आप कैसे निकालेंगे। पहले इसकी बात करेंगे W1 की, बाकी सबको भूल जाओ। तो W1 यहाँ तो स्पन पूरा काम आएगा, कैपिटल L काम आएगा, और कैपिटल W के साथ में Y के फॉर्मूले में क्या होता है, क्यूब आता है, और यहाँ पे पॉइंट लोड है तो 3 EI आएगा। पॉइंट लोड में 3 EI आता है। इसका काम खत्म खत्म। अब इसकी बात करते हैं, जब इसकी बात करेंगे बाकी दोनों को भूल जाओ प्लस। अब इस लोड के कारण हमें निकालना है वहां पे डिफ्लेक्शन। तो पहले निकालेंगे इस लोड के कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन, यहाँ पर मतलब स्मॉल एल काम आएगा। तो W2
स्मॉल एल क्यूब अपॉन 3EI, वही काम आएगा, 3 ही काम आता है। पॉइंट आउट में 3 आता है डिफ्लेक्शन के अंदर, पर हमें तो यहाँ निकालना है, प्लस आगे की दूरी यानी कि L माइनस एल इंटू जिस केस का ये फॉर्मूला डिफ्लेक्शन का है उस केस का स्लोप का, तो कुछ नहीं है, W2 आएगा कैपिटल, स्मॉल एल स्क्वायर आ जाएगा और 3 की जगह 2EI आ जाएगा। ये लो जी, ये हमने निकाला W1 के कारण और ये निकाला W2 के कारण। अब निकालेंगे इस UDL के कारण। तो इस UDL के कारण जो होगा कैसे निकालें, वही चीज, पहले तो मान लेंगे UDL पूरा लगा हुआ है, तो प्लस जो पूरा UDL लगा हुआ है तो स्मॉल W के साथ में L कैपिटल आएगा, 4 भी आएगा, 8 भी आएगा, EI भी आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला, स्मॉल W कैपिटल, क्योंकि पूरा कैपिटल है, पूरा मान लिया हमने इसको पूरा, लेकिन पूरा तो है नहीं, पूरा तो नहीं है ये। अब क्या करें, तो ये हमने, ये लोड हमने एक्चुअली बढ़ाया था, वापस कम कर देंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। जब माइनस करना पड़ेगा तो ये जो पहले हम इसको पूरा मान, अब इसकी बात कर रहे हैं। अब जब ये लोड लग रहा है, इसके कारण यहाँ कितना है वो निकालना चाह रहे हैं, तो पहले इस लोड के कारण यही भी निकालेंगे ना C पर, तो क्या आएगा वो स्मॉल W स्मॉल, अभी बात चल रही है डिफ्लेक्शन की, ये जो मैं माइनस कर रहा हूं इसके कारण यहाँ पे स्मॉल W स्मॉल L 4 अपॉन 8EI प्लस इसके आगे की दूरी, फिर जिस केस में ये फॉर्मूला है डिफ्लेक्शन का, उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, तो स्मॉल W स्मॉल L क्यूब बटा 6EI, ये आंसर ना 6 आ जाएगा। ये रोज कुछ नहीं है जी, जो वो फॉर्मूला था वो लगाया हमने यहाँ पर, कोई ज्यादा काम नहीं किया है। ये देखिएगा, ये तो लगाया और क्या किया है, देखो सेम है के वाला, एग्जैक्ट यही मिलेगा आपको, एग्जैक्टली वही मिलेगा आपको। तो ये हो गया। अब ये W1 कैपिटल के कारण, ये W2 कारण, और ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया आपके W स्मॉल के कारण, और ये इतना यहां से यहाँ तक और इन सबको हम ऐड कर देंगे यानी पहले इसकी कैलकुलेशन करेंगे, फिर इस पूरे करेंगे, फिर इस पूरे करेंगे, और तीनों को ऐड कर देंगे, और लोड तो तीनों लग रहे हैं ना, ये भी ये भी ये भी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने मेरी हर बात को समझा होगा ध्यान से, और अपने ये जो सूत्र समझा है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, उन सूत्रों को ध्यान रखते हुए और केस को ध्यान रखते हुए हम कोई भी सवाल इस प्रकार का कर सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और आप लगातार पढ़ाई करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।